यह बूढ़ा आदमी नदी के किनारे मिट्टी से सोना निकाल रहा था। जब उसने उस बर्तन को नदी के पानी में धोया तो उसके अंदर दो छोटे छोटे सोने के टुकड़े थे। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद पास ही कहीं सोने की खदान हो सकती है। इस उम्मीद में उसने दूसरी जगह खुदाई की, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला। फिर उसने आसपास अलग अलग जगहों पर खुदाई शुरू की। धीरे धीरे उसने हर उस एरिया को मार्क कर लिया जहाँ सोना मिलने का चांस हो सकता था। अब वह दिन भर मिट्टी खोदता और रात को नदी के किनारे सो जाता। जब भूख लगती तो नदी से मछली पकड़ता और आसपास के पेड़ों के घोंसलों से अंडे चुरा लेता। फिर वह मछली और अंडों को पकाकर खाता। जब उसका पेट भर जाता तो वह फिर से खुदाई करने और जगहों को मार्क करने में लग जाता। वह हर दिन और भी गहरे गड्ढे खोदता गया। अब जो सोने के टुकड़े मिलते वे पहले से बड़े होते जा रहे थे। आखिर उसने अपने सारे मार्क किए हुए पॉइंट्स को देखा और अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि वह सोने की खदान के बिल्कुल पास है। उसने डिसाइड किया कि अब जहाँ से सबसे ज्यादा उम्मीद है वहीं से सीधे नीचे खुदाई करेगा। खुदाई करते करते गड्ढा उसकी हाइट से भी गहरा हो गया। तभी उसे एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा मिला। उसने तुरंत उसे अपने कपड़े की थैली में डाल लिया। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा पत्थर मिला जो तोड़ने पर सोने से भरा हुआ था। वह खुशी से झूम उठा और सोने की डायरेक्शन में और खुदाई करता गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा सोने का अयस्क दिखाई दिया। उसकी मेहनत आखिर रंग ले आई। खुशी से कांपते हुए वह हंस पड़ा, लेकिन तभी एक काली परछाई उसके सामने से गुजर गई और उसके चेहरे की मुस्कान वहीं रुक गई। पीछे एक जवान लड़का खड़ा था, वही लड़का जो कई दिनों से उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। लड़के ने बूढ़े आदमी पर गोली चला दी। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। लड़के को लगा अब बस खेल खत्म, तो वह सिगरेट जलाकर पीने लगा और बिना सोचे गड्ढे में कूद पड़ा सोना उठाने के लिए। लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक उठ गया। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। वह लड़के पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। किसी तरह से बूढ़ा आदमी बंदूक छीन लेता है और लड़के पर गोली चला देता है। इस बार जवान लड़का नीचे गिरता है और सीधा ऊपर पहुंच गया। बूढ़ा बाहर निकला और अपनी पीठ चेक करने लगा। गोली ज्यादा नुकसान किए बिना पार निकल गई थी। वो अपनी शर्ट को फाड़कर पट्टी बांध लेता है। उसके बाद वो सारा सोना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जब काम खत्म हो जाता है तो वह जवान की लाश को गड्ढे में डालकर दफना देता है। फिर अपना सोने से भरा हुआ बैग उठाता है और बिना पीछे देखे एक नए सफर के लिए निकल पड़ता है।